वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं हेल्दी कुकिंग आमना के साथ और हमारे साथ तहमीना मौजूद हैं जो एक बहुत मशहूर ब्यूटिशनिस्ट हैं और एक्सपर्ट इन हर फील्ड, और वो हमें बताएंगी बहुत 5 से 5 तेलों का मिक्सचर जो आपके बाल गिरना बंद कर सकता है। जी तहमीना जी, सरसों का तेल है, बादाम का तेल है और जैतून का तेल है और खोपरे का तेल है अब और उसमें कैस्टर ऑयल मिक्स करके और वो आपने रख के और फिर उसको यूज करें। धूप में अगर 3 दिन रख लें तो ज्यादा अच्छा है। अगर थोड़ा गर्म कर लें टाइट बॉटल में बंद करके, हाँ, धूप देना ज्यादा अच्छा है, बहुत जरूरी है। जैसे तहमीना ने कहा उसके बाद आप यूज करें, ट्वाइस अ वीक यूज कर लें, डे और ट्वाइस अ वीक, क्योंकि आपको आजकल पता है गर्मी ज्यादा है, लड़कियां ज्यादा तेल लगाना पसंद नहीं करती। राइट, बट 1 घंटा बाल गिरने बंद होने के लिए कोई कुछ भी आई थिंक कर सकता है, लेकिन अच्छी तरह 1 घंटा अच्छी तरह रूट्स में अप्लाई करें ताकि वो अच्छी तरह आपकी रूट्स में जज्ब हो जाए। और जब एक दफा जज्ब हो जाए, जरूरी नहीं है कि आपको उसको 2 से 3 घंटे रात को ना लगा के सोएं, रात को मत लगा के सोएं। जी दिन में आप लगा के सुबह में लगा लें, छुट्टियां हैं आजकल सबकी, बिल्कुल, और फिर घंटा 1.5 घंटे से ज्यादा मत लगाइए और उसके बाद अच्छी तरह धो लीजिए। और अगर आप आयरन कर रहे हैं और ब्लो ड्राई कर रहे हैं तो उससे प्लीज परहेज कीजिए, क्योंकि जो आयनिंग आपके बाल खराब करती है और फिर उसके बाद उसका रिपेयर जो है वो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो जला देती है, क्योंकि वो सीधे तो कर देगी और अच्छे थोड़ी देर के लिए वो खूबसूरत भी लगेंगे और काफी साल आप कर सकेंगे, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि बाल एकदम थिन होने शुरू हो जाएंगे, बिल्कुल पतले। आप आई एम श्योर आप बालों को थोड़ा सा नरिशमेंट की जरूरत होती है। आप ऑयलिंग अच्छा करें और बालों को स्टीम दें हॉट टॉवल से। अगर आपने ऑयल कर लिया 1 घंटा 1.5 घंटा, आपने कुछ काम कर लिया, रेस्ट कर लिया, उसके बाद गर्म तौलिए को निचोड़ के वो जरूर आप कर लें। उससे आपके बालों को डायरेक्ट जो होती है नशोमा मिलती है, जो तेल आपके अंदर अच्छी तरह जज्ब हो जाता है। फिर आप अच्छा सा कोई लाइट सा शैम्पू ले लें, उससे आप कर लें। और जब आयरन यूज करें या ब्लो ड्राई करें तो बिफोर यूज उसको आप कोई सीरम ले लें। एग्जैक्टली, बहुत अच्छी बात की, एग्जैक्टली, ताकि आपके बाल प्रोटेक्टेड रहें। जी, अगर बाल हैं तो फिर आप है ना, वरना तो शख्सियत बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं, बहुत जरूरी है। और आजकल हमारी जो छोटी छोटी प्यारी सी बच्चियां, उनको सारा वक्त बस आयरन का इस्तेमाल करना है, लेकिन आपको पता है कि जब उम्र आगे बढ़ेगी तो फिर बाल कम हो जाएंगे और फिर क्या होगा। तो प्लीज अपने बालों का ख्याल कीजिए, आयरन जरूर कीजिए, मना आपको नहीं करे, लेकिन थोड़ा सा जरा मॉडरेशन में, रोज नहीं, दिन में 2-2 3-3 दफा नहीं, क्योंकि आपके बाल जो हैं, जैसे अभी मैंने आपको कहा, वो थिन होने पतले होने शुरू हो जाते हैं। एक दफा पतले होने शुरू हो जाते हैं, फिर वो झड़ना शुरू हो जाते हैं और फिर रीग्रोथ हो तो जाती है इवेंचुअली, लेकिन वो बड़ी स्लो उसका प्रोग्रेस होती है। तो प्लीज अपने घने बालों का ख्याल कीजिए ब्लो ड्राई, लेकिन कंट्रोल तरीके से। और जैसे अभी तहमीना ने कहा कि बालों के लिए एक सीरम मिलता है, बल्कि एक ब्लो ड्राई का स्प्रे भी होता है, जो अब आजकल मैं मार्केट्स में देख रही थी, हम एक सर्वे कर रहे थे और उसमें बहुत सी कंपनीज का रीजनेबल ब्रांड, इतना ज़्यादा महंगा भी नहीं था, और आप बस वो स्प्रे या तो ब्रश पे कर सकते हैं या वैसे स्ट्रेट बालों पे कर सकते हैं। ड्रॉप्स आपने लेके ऐसे, बिल्कुल, अगर सीरम है तो ड्रॉप्स लेके आप अप्लाई कर सकते हैं और उसके 5 से 10 मिनट के बाद आप ब्लो ड्राई कीजिए या उस पर आयरन कीजिए, तो वो जो जितनी उनकी इंटेंसिटी है उसकी वो कम हो जाएगी। डायरेक्ट हीट नहीं लगेगी, डायरेक्ट हीट नहीं लगेगी और बाल थोड़ा बिल्कुल इतना ख़राब नहीं होंगे। तो ये दोनों चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं, लेकिन इनको मॉडरेशन में इस्तेमाल करना चाहिए, और स्पेशली ब्लो ड्राई तो इतना नहीं जितना ज़्यादा आयरन आपके बालों के लिए डेंजरस है। अच्छा, हम बिफोर वी कंक्लूड एक सवाल आपसे मैं करूँगी कि जो ये ब्लेमिशेस हो जाती हैं, छाइयाँ सी पड़ जाती हैं, और ये ज़्यादातर पड़ती हैं जब आपको धूप की रेज मिलती है, और उस पे तो हम हमेशा अपने व्यूअर्स को कहते हैं कि सनब्लॉक का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन उसके साथ साथ आप ऐसा कौन सा ऐसी हर्बल रेमेडी हमारे व्यूअर्स को बताएंगी जो जिससे हम इससे अपना प्रोटेक्ट कर सकें, इससे अपनी स्किन को? ये ज़्यादातर जो झाइयाँ हैं चीक्स पे या नोज पे या प्रेगनेंसी के दौरान पड़ती हैं, राइट, एग्जैक्टली डिलीवरी पड़ती है, एग्जैक्टली। तो अगर हमें ये कोई भी वाइटनिंग फेशियल और ब्लीच कोई ऐसा मैजिक नहीं करते, क्योंकि इंटरनली आप वीक हो चुके होते हो। बिल्कुल। तो अगर आप में विटामिन बी की और उसकी आयरन की कमी है तो आप रोज़ाना एक सेब लो,
या सेब का मुरब्बा भी यूज़ कर सकते हैं आप घर में, बड़े बुजुर्ग सबके घर में होते हैं, बता देते हैं। और उसके अलावा ये कि आप मल्टी विटामिन 3 महीने तक आपने यूज़ करना है कंप्लीट जिंक के साथ। राइट, जिंक तो बहुत जरूरी है। जिंक तो वैसे अखरोट में भी होती है, तो आप अखरोट भी खाएं खूब सारे। ये नहीं कि आप 1-2 दफा किया जी आराम नहीं आ रहा, हमारी झाइयाँ और बड़ी होगी, आप छोड़ देते हो, कंटिन्यूसली नहीं रखते। हम यहाँ पे जरा सा पॉज लेंगे तमीना, और साथ लेंगे जी एक कॉल। कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बोल रहा है? मैं नाहिद बात कर रही हूँ। जी नाहिद, कैसी हैं? कहाँ से बोल रही हैं? मंडी बहाउद्दीन से। जी, मैं क्या कर सकती हूँ नाहिद आपके लिए? मैंने वो डाइट चार्ट लेना था उसका। बिल्कुल, मुझे बताएं, उम्र बताएं। 36। थोड़ा सा ऊंचा बोल लें। 36। अच्छा, और हाइट क्या है? 5 फीट। अच्छा, मुझे ये बताएं अभी वजन कितना है? 65। थोड़ा बड़ा हुआ है। हाँ जी ठीक है। अच्छा नाहिद, बात असल में ये है कि हम आपको 2 डाइट प्लान भेजेंगे, ठीक है? एक रमजान का और एक रमजान के बाद वाला। ठीक है। तो जब आपको ये रमजान का डाइट प्लान मिले तो रमजान वाला आप इस पे अमल कीजिएगा, और जैसे ही इंशाल्लाह रमजान खत्म होगा तो उस ओरिजिनल वाले पे स्विच कर जाइएगा। ठीक है। ठीक है। और जैसे जैसे आपका वजन गिरता जाएगा प्लीज मुझसे राब्ते में रहिएगा, ताकि फिर हम आपको उसी हवाले से उसी तरह से गाइड करते रहेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप होगा कि कितनी कैलोरीज आपने दिन में लेनी है, और ताकि आप अपनी डाइट को उस हिसाब से मैनेज कर सकें। ठीक है। ज़्यादा वेट जो है वो हिप्स पे और बेली पे और बाजुओं पे है बहुत। बट नहीं, जो पेट के लिए जो खास हम एक्सरसाइज भेज रहे हैं वो तो आपकी डाइट प्लान में होगी। ठीक है, उसको आपने फॉलो करनी है, और वॉक आपने 45 मिनट रोज करनी है। ठीक है, चाहे रोजा है चाहे रोजा नहीं है, हो सकेगा? जी हाँ, वॉक हो सकेगी रोजे में या रोजे के बाद? रोजे के बाद हो सकेगी। तो बस रोजे के बाद अगर हो सकेगी तो ग्रेट। उसके बाद रोजे के बाद रोज तेज वॉक। अच्छा, तभी असर करेगी वो, तभी डाइट इस्तेमाल में असल इस्तेमाल में तब आएगी जब आप वॉक करेंगे और अपनी पेट की एक्सरसाइज करेंगे। लेकिन जो पेट की एक्सरसाइज है ना, उसमें इतनी प्यास नहीं लगेगी, तो वो आप दिन में भी कर सकती हैं। ठीक है। ठीक है जी। गुड लक नाहिद, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी, हम वापस अपनी गुफ्तगू पे आते हैं जो हम बात कर रहे थे। मल्टीविटामिन्स खाना ज़्यादा ज़रूरी है, और कंटिन्यूसली 3 मंथ्स तक। फिर आप देखो, 1 महीना ब्रेक दे दो, फिर अपने डॉक्टर से मशवरा करो। क्योंकि आप कुछ भी कर लें, जब तक आप इंटरनली सेहतयाब नहीं है तो आपकी स्किन भी नहीं होगी। राइट। ये हमारे बहुत ही मज़ेदार चेडर रोस्टेड पोटैटोज भी बिल्कुल तैयार हो गए हैं, और आप देखें इनका कितना ज़बरदस्त रंग है। और बच्चों को ये एक तो वैसे है भी बहुत आसान रेसिपी जैसे कि आपने देखी, और इसको हम इसी तरह हमने फॉइल लगा के बेक किया था, 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगे थे, और हम इसको सर्व भी इसी तरह करेंगे। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा हरा धनिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही हमारी वैसे आज बहुत ही मुनफरिद हम बनाना स्मूदी तैयार करेंगे, बहुत ही रिफ्रेशिंग रमज़ान के हवाले से भी, लेकिन उसमें हम स्पेशल नौरस का इस्तेमाल करेंगे जो उसको और भी ज़्यादा जायका देगा। तो हम बनाएंगे अभी थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले बिफोर वी कंक्लूड एक और सवाल, लेकिन वो एक और सवाल आई थिंक मैं ब्रेक के बाद करूंगी। हमारे डायरेक्टर साहब कह रहे हैं जी वक्त हुआ है ब्रेक का। तो नाज़रीन, हम लेंगे यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक, कहीं में जाएगा, हमारे साथ रहेगा, एंड वी विल बी राइट बैक।